देखो, पिछले दिन हम लोगों ने कर्मवीर पाठ के 2 अनुच्छेद 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें कुछ बातें कर्मवीर के बारे में बताई गई। आप ये बताइए कि कर्मवीर के लक्षण क्या हैं, मतलब कर्मवीर किसे कहते हैं, कर्मवीर कौन है। सोच करके कोई एक बताइए, एक लक्षण कर्मवीर। कर्मवीर बाधाओं अर्थात संकटों से घबराते नहीं, उनका सामना करते हैं। हाँ, ठीक। और कोई दूसरी बात। कर्मवीर भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करते हैं। हाँ, कर्मवीर भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करते हैं। और कोई बोलेगा या कोई? चंचल नहीं बल्कि स्थिर चित्त होते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई एक एक लक्षण यदि किसी की समझ में आई हो तो बोलिए। कठिनतम कार्य संपन्न करते में अच्छा, कठिन काम करने में क्या करते हैं? कठिन काम उपस्थित होने पर क्या करते हैं? संपन्न करते समय क्या करते हैं? डर जाते हैं तो उसका सामना करते हैं, घबराते नहीं हैं, ऊबते नहीं हैं। ठीक है, यही। और कर्मवीर दृढ़ संकल्प से अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। हाँ, मतलब क्या है कि संकल्प उनका कैसा होता है? पक्का। और जीवन को सुखमय बनाने का सूत्र क्या है कि हम अपने काम को संकल्प के साथ पूरा करें, घबराएं नहीं। यही बात ना। उसके बाद क्या है? और कोई लक्षण? कर्मवीर इज्जत पाते हैं। कहाँ? एक लक्षण बताया गया था। क्या बताया गया था? कि कर्मवीर Also press this क्या bell पाते icon. हैं? कर्मवीर क्या पाते हैं? बोलो। कर्मवीर सब जगह सब समय तरक्की की राह पर बढ़ते हैं। हाँ, इज्जत पाते हैं और तरक्की करते हैं। मतलब सब जगह, सब देश में और सब समय तरक्की की राह पर बढ़ते हैं का मतलब है इज्जत पाते हैं, दौलत पाते हैं, अपना दिन बढ़िया करते हैं। और कोई बात है जो कर्मवीर के बारे में बताई गई? लड़कों बोलो कोई एक। अपना काम निर्धारित समय पर हाँ, अपना काम निर्धारित समय पर पूरा करते हैं। काम को अधूरा नहीं। हाँ, वेरी गुड। और कोई? जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। हाँ, फर्क नहीं होता है सोचने, बोलने और करने में। जो सोच कर रखते हैं वही बोलते हैं और उसी को करते हैं। और क्या करते हैं कर्मवीर? दूसरे की बातें सुनकर विचार जानकर अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ, दूसरों की बात सुनकर, दूसरों के विचार जानकर अपने हिसाब से काम करते हैं। और कोई लक्षण याद है कर्मवीर के? जगन्नाथ। हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। किसी काम को असंभव नहीं। हाँ, मतलब क्या? असंभव क्या है? कुछ नहीं। यह कर्मवीर मानते हैं और अपने बाजुओं पर, अपनी भुजाओं पर, अपने बल पर भरोसा करते हैं। ये कर्मवीर हैं। ये सारे लक्षण जो आपने बताए वो क्या हैं? कर्मवीर के लक्षण हैं। और क्या हैं कर्मवीर के लक्षण? और कुछ है जितना आपने पढ़ा? हाँ, किसी काम को असंभव नहीं समझते हैं, किसी काम को असंभव नहीं समझते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। यह पुनरावृत्ति है आपकी, ठीक है? लगभग तैयार हैं आप लोग। इसको थोड़ा और बढ़िया से तैयार कीजिएगा।
जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। सरल है कि कर्मवीर क्या करते हैं, समय को यूं ही नहीं बिताते, वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि समय ही धन है। समय क्या है? धन। समय ही धन है। तो धन बर्बाद करने वाले बुद्धिमान कहलाएंगे? नहीं। तो कर्मवीर समय को धन मान करके इसके हिसाब से काम करते, बर्बाद नहीं करते। और क्या करते हैं? काम करते हैं, केवल बातें नहीं बनाते। बातें बनाने के लिए हमारे समाज में कुछ लोग बदनाम हैं। नेताजी Also press this bell केवल icon. बात बनाता है, केवल पब्लिक को ठगता है। ऐसा नहीं है। सारे नेता ऐसे थोड़े हैं। गांधी, सुभाष, नेहरू, टैगोर, तिलक, ये सब नेता ही थे। ऐसे लोग असली नेता हैं। ये कर्मवीर थे। बातें बनाने वाले नेता या बातें बनाने वाले लोग जनता की निगाह में कभी ऊंचे नहीं उठते। तो ये कर्मवीर हैं। और क्या है? आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। मतलब क्या है? छोड़ो ना, कल करेंगे ना। अरे आज क्या जरूरी है? कल नहीं कर लेंगे क्या? अरे छोड़ो ना यार, क्या कल करेंगे, थोड़ा सा तो काम है, कल पूरा कर देंगे। कल आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हुआ? काम लटक गया। इसलिए कर्मवीर क्या करते हैं? आगे के दिन का भरोसा नहीं करते हैं, अगले पल का इंतजार नहीं करते। वे समय गंवाते नहीं हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न, यत्न, प्रयत्न, इसी को बोलते हैं श्रम। श्रम करना यह हमारा कर्तव्य है। श्रम के अनुरूप फल देना या नहीं देना यह हमारे हाथ में नहीं है। फल, परिणाम कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर है कि हमने कितने सुंदर तरीके से काम किया। परीक्षा में तो आप बैठे, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, आपकी दिमागी स्थिति अच्छी नहीं थी, आप चंचल थे, अस्थिर नहीं थे, अच्छे अंक नहीं आए। श्रम तो आपने किया, तो गुणवत्ता आपकी सही नहीं थी, क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं थी। तो आप कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, इस पर निर्भर है आपका परिणाम, आपका रिजल्ट। फिर क्या है? बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, यह ऊपर के कथन की ही पुनरावृत्ति है कवि के द्वारा। कवि जो पहले बोल चुका है फिर उसको पुष्ट करता है कि ऐसा कोई काम नहीं होता जो कर्मवीर नहीं कर सकते। मतलब असंभव कुछ नहीं है। और क्या वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, उदाहरण बनते हैं, नमूना बनते हैं, है ना। बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, ईसा, सुकरात, पूरे संसार में जो लीडर हुए हैं, नेता हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, चिंतक हुए हैं, वे सब नमूना हैं दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी के लिए। हम क्यों फोटो टांगते हैं किसी महापुरुष का? क्यों टांगते हैं? आप ये Also बताइए। press this bell icon. ये
कौन है? क्यों इनका फोटो हम रखते हैं? इनका फोटो हम क्यों रखते हैं? ये नमूना है देश की आज़ादी के लिए। याद दिलाती है यह तस्वीर या ऐसी और भी तस्वीरें। ये कर्मवीर हैं जिन्होंने एक एक पल का सदुपयोग किया देश की खुशहाली के लिए। तो हम सुखी तो जग सुखी। मतलब हमें जिस काम में संतुष्टि मिलती है, जिस काम से हमें सुख मिलता है, वह काम दूसरों को भी सुख देगा, यह मानकर काम करने वाले लोग कर्मवीर कहलाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। शेर क्या है? कैसा जीव है? शेर कैसा जीव है? खूंखार, भयानक, हिंसक। ये मौत का प्रतीक है। शेर सामने हो तो मन में क्या विचार आएंगे? अब गए काम से, अब हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। मृत्यु सामने है। शेर का मतलब मौत, तो मौत का भी सामना करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम मौत का सामना करेंगे, कोशिश करेंगे शेर से बचने का। यह कर्मवीर करते हैं कि चिलचिलाती धूप, कड़ी धूप को क्या मानते हैं कर्मवीर? चांदनी देवे बना। चांदनी रात की तरह शीतल मानते हैं कि कोई बात नहीं है, ठंडक चांदनी रात की तरह का आनंद है। किसान मजदूर यही तो करते हैं। जेठ की दोपहरी में खेतों की मेड़ पर, खेतों के बीच मजदूर ठेला खींचते हैं, कारीगर घर मकान बनाते हैं, तरह तरह के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उनके लिए जेठ की दोपहरी का रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, काम ही काम है बिना। और क्या है कि जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना होगा है? चना चना है, फिर लोहे का चना क्या है? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लोहे का चना, लोहे का भुंजा कौन खाएगा? कठिन काम के लिए लोहे शब्द का प्रयोग किया गया है, अत्यंत कठिन। तो लोहे का चना चबाना मतलब अत्यंत कठिन काम को करने के लिए तैयार हो जाना। यह करते हैं कर्मवीर समय आने पर। और क्या करते हैं? है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना। यह भी पुनरावृत्ति है पिछली Also बातों press की। this bell icon. पहले कवि कह चुका है कि कर्मवीर किसी काम को असंभव नहीं मानते, अर्थात कठिन नहीं मानते, और वे संकल्प लेते हैं। हो गए एकान में उनके बुरे दिन भी भले। तो संकल्प लिया गया था, उसी को दोहराया गया है कि क्या करते हैं? कठिन कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है काम को संपन्न करने का। कोस कितने ही चलें, रास्ता चाहे कितना कठिन क्यों न हो, उपाय चाहे कितने कठिन हो, कर्मवीर परिश्रम करना बंद नहीं करते। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। बहुत चलने पर भी नहीं थकते का मतलब हुआ कि बहुत अनवरत परिश्रम करने पर भी ये हार नहीं मानते, थकते नहीं हैं, रेस्ट नहीं करते। आज़ादी के समय नेहरू ने एक नारा दिया था, आराम हराम है। फिर एक नारा उछला था आज़ादी के समय, करो या मरो,
डू और डाई, यह कर्मवीर के लक्षण हैं। तिलक ने कहा कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह संकल्प था उस कर्मवीर का और पूरा हुआ, हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। तो ये उन कर्मवीरों की वजह से है। कौन सी है गांठ जिनको खोल वे सकते नहीं? ऐसा कोई रहस्य दुनिया में नहीं है जिसको कर्मवीर नहीं जानता हो। चंद्रमा की यात्रा, मंगल की यात्रा, ये रहस्य ही तो है। कल्पना चावला उसी रहस्य को ढूंढने गई थी, है ना। सुनीता विलियम्स उसी रहस्य को ढूंढने गई थी। तो जाते हैं लोग, मंगल ग्रह पर पहुंच गए कर्मवीर। और भी लोग हैं, समुद्र के अंदर गोता मार करके मोती निकालने का काम कर्मवीर करते हैं। समुद्र के अंदर संसार बसा लेना, समुद्र पर पुल बना देना, रेलवे लाइन बना देना। भारत से श्रीलंका ट्रेन जाती है समुद्र के रास्ते। सोचिए कितना कठिन काम है। समुद्र पर रेल पुल बना देना और उस पर पटरी बिछा देना, ये कर्मवीर के ही काम है। इस प्रकार हमने देखा कि कर्मवीर अपनी कठिनाइयों को आसान बनाने का कोई मौका नहीं गंवाते। कठिनाइयाँ आसान हो जाती हैं। जिंदगी में आनंद का उत्सव होता है। हर दिन उनके लिए उत्सव है, हर पल उनके लिए त्यौहार है। मृत्यु का भी त्यौहार होता है जो हमारे सैनिक मनाते हैं। मोर्चा पर गोलियां चल रही हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर छोड़े जा रहे हैं। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे सैनिक वहाँ डटे हुए हैं, जूझ रहे हैं। तो यह क्या है? यह मृत्यु का त्यौहार है, मरण का त्यौहार है, मरण का उत्सव है, मरण का जश्न है। तो बहादुर मौत का सामना भी हंस कर करते हैं। यही कर्मवीर की निशानी है, यही कर्मवीर के लिए कहा गया है। आज का पाठ इतना ही।